चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कल के टॉपिक से आगे की बातें। कल हमने लास्ट देखा था वाइल लूप और उसके पहले हमने देखा था फॉर लूप। आज हम देखेंगे लूप में यूज़ होने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। ज़्यादातर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो कंट्रोल्स यूज़ होते हैं, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। पाइथन में एक एक्सेप्शनल कंट्रोल भी आता है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा इसके अंदर। और वो शायद इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे नहीं ध्यान तब तक वो कंट्रोल कहीं पे भी यूज़ होता है अदर देन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। हम अपनी नई फाइल बना लेते हैं। ठीक है, हम पहले देखते हैं फॉर के साथ किस तरह से हम कंट्रोल्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर आई इन रेंज 0 to 10। हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था 0 to 10 रेंज का मतलब होता है लूप घूमने की शुरुआत होगी 0 से और एंड होगा 10-1 यानी 9 तक घूमेगा। ठीक है, अगर हम करते हैं प्रिंट आई तो हमें क्या मिलेगा इस केस के अंदर आउटपुट में पाइथन 0 to 9। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर लूप की वैल्यू 2 होती है तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे लूप ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम रेंज की बात नहीं करें, हम डायरेक्टली रेंज में चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम किसी कंडीशन के बेस पे बाहर निकलना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली जब आप प्रोग्राम करोगे कोई तब आपको ये यूज़ होगा। चलिए, तो उसके लिए हमको पहले तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन के लिए हम क्या सीखे थे, इफ़। तो हम लिखते हैं इफ़ आई इक्वल टू 2। अगर आई की वैल्यू 2 होती है तो हम लिख देते हैं ब्रेक। तो हमने लिख दिया ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या हो गया कि वहीं से ये फॉर लूप का एंड हो जाए, फॉर लूप कंप्लीट हो जाए। एक और चीज़ लिखते हैं, फॉर के ऊपर हम लिखते हैं प्रिंट समझने के लिए लूप स्टार्ट। ठीक है, हमने लिख दिया लूप स्टार्ट और लूप एंड, दो चीज़ें हमने लिख दी। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, लूप स्टार्ट मतलब ये ऊपर वाली लाइन शुरू हो गई, फिर 0, 1 और 2। तो 0, 1, 2 यहाँ पे प्रिंट करने के बाद 2 वैल्यू मिलते ही वो क्या हो गया ब्रेक और लूप एंड। ठीक है, ये फॉर के बाहर निकल गया सीधा, राइट। अगर फॉर एग्जांपल ब्रेक की जगह मैं यूज़ करता वर्ड कंटिन्यू, फॉर ब्रेक की जगह यूज़ करता कंटिन्यू तो क्या होता, चलिए ये भी देख लेते हैं। सिर्फ हमने वर्ड चेंज किया फ्रॉम ब्रेक टू कंटिन्यू, तो आउटपुट तो आ गया आपका पूरे का पूरा। तो क्या आउटपुट आया, कोई डिफरेंस नहीं आया। एक सेकेंड, मेरी गलती है। फॉर के अंदर हम लिखते हैं प्रिंट, ये प्रिंट यहाँ पे ना लिख के हम करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, अभी समझ में आएगा। देखिए, पहली बार तो 0 आया, 1 आया, लेकिन 2 नहीं आया, क्या आ गया सीधा 3। क्यों ऐसा हुआ, तो कि जब आप कंटिन्यू लगते हो तो कंटिन्यू के बाद फॉर या तो उस लूप के अंदर कहीं पे भी कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फंक्शन क्या करेगा, यहीं से मोड़ के वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा कंटिन्यू केस में। अगर आप ब्रेक लिखते हो तो क्या होता है, वहीं से कट होके सीधा बाहर निकल जाता है, उस फंक्शन उस लूप को क्लोज करके निकल जाता है। ये फॉर में भी यूज़ होता है, ये वाइल में भी यूज़ होगा। आप दोनों जगह पे इसका यूज़ कर सकते हो। किसी भी लूप के अंदर अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली बाहर निकलना है लूप के थ्रू सम कंडीशन और समथिंग लाइक दैट, तो आप यूज़ कर सकते हो ब्रेक। अगर किसी लूप में आपको किसी पोजीशन से बाद का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है, कुछ प्रोग्रामिंग लाइंस नहीं रन करने, कुछ प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट कराने, तो आप वहाँ से आप कंटिन्यू करोगे तो वो वापस घूम के ऊपर की तरफ चला जाएगा, ना कि वो नीचे की बाकी की लाइन चेक करेगा। क्लियर। तो दो चीज़ें हो गई, ब्रेक और कंटिन्यू। अभी हम तीसरी वाली चीज़ पे आएंगे जिसे कहते हैं हम
एल्स, आपने कभी सुना ही नहीं होगा एल्स के बारे में कि आप फॉर के अंदर भी एल्स यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर के अंदर भी आप एल्स यूज कर सकते हैं, बट इन ओनली पाइथन। ये एल्स का पर्पस यहाँ पे क्या होता है कि फॉर के एंड, इसका एक स्पेशल यूज़ ये था कि जब फॉर लूप आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, तो कंप्लीट होने के बाद एंड प्रोसेस कुछ एग्जीक्यूट करानी है आपको, कि ख़त्म होने के बाद कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पूरा फॉर घूमने के बाद ही कंप्लीट हो सकती है। इन केस अगर आपके फॉर के अंदर कहीं पे ब्रेक लिखा होगा, ये एल्स पार्ट कभी रन नहीं होगा। चलिए वो दिखता हूँ मैं, प्रिंट एल्स इन फॉर लूप, ठीक है, ये हटा देते हैं हम समझने के लिए। चलिए और कुछ नहीं, हम पहले ये प्रिंट करा रहे हैं 0 to 10 और एल्स में ये लिखा हुआ है हमने, ये एग्जीक्यूट होता है क्या, पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिर में क्या है, एल्स इन फॉर लूप, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इफ़ आई इक्वल टू 3 लिखने के बाद यहाँ पे ब्रेक लिख देता, तो क्या होगा 0 1 2, यहाँ एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप समझिए मेरी बात, एल्स विल ओनली एग्जीक्यूट इफ फॉर लूप कंप्लीट्स बाय इट्स ओन, ठीक है। किसी भी ब्रेक स्टेटमेंट के साथ अगर फॉर लूप बाहर निकलता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम कंटिन्यू यूज करते तो आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब लूप कंप्लीटली घूमना ज़रूरी है, पूरी रेंज कंप्लीट होगी तो ही। कंटिन्यू के केस में हम कहीं पे लूप ब्रेक नहीं कर रहे, वी आर सेइंग दैट कि लूप को यहाँ से एंड मत करो, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ से बाकी का फंक्शन एग्जीक्यूट करो, नीचे की लाइन से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कहीं से भी कंटिन्यू लिखने से लूप को क्लोज नहीं कर रहे, तो उस केस में आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो जस्ट आप पुट अ कमेंट, तो मैं आपको किसी और एग्जांपल के साथ इसको भी फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है लूप कंट्रोल्स के बारे में। यहाँ पे फिर से एक बार बता दूं कि 3 लूप कंट्रोल्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और एल्स। और एल्स लूप कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ पाइथन में देखने को मिलता है, मैंने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लूप कंट्रोल नहीं देखा। अगर आपने किसी ने देखा है या यूज़ किया है, जस्ट प्लीज़ शेयर विथ मी, मैं भी जानने की कोशिश करूँगा उसके बारे में। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।